ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि यज्ञ, दान और तप किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि कर्तव्य स्वरूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रत की महिमा बताई गई है। व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत को कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश के तत्वों में सूर्य, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु और पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। तो ऐसी ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अजा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने और व्रत करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो भी इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना तो अवश्य ही करें, और साथ ही इस दिन जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो इसकी कथा को जरूर सुने, और जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी इस कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, खोया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत इसकी कथा को सुनने से ही पूर्ण माना जाता है। तो आज की वीडियो में अजा एकादशी के व्रत की कथा का हम श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि कथा को भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अंत तक जरूर सुने। भगवान श्री हरि इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। कथा सुनने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो आइए अनंत फलदायी इस कथा का रसपान करते हैं। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, तो ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। ये सब पापों का नाश करने वाली है। जो भी भक्त भगवान हरि का पूजन करते हैं, इस व्रत को करते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्यवादी थे। एक समय अपने किसी कर्म का फल भोगते हुए उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिस कारण राजा को अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। फिर उन्होंने अपने आप को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की सेवा करनी पड़ी। वे सोने के लिए भी मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की सेवा करते करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। अब राजा को बड़ी चिंता होने लगी। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर देखकर एक मुनि उनके पास आए, और वो मुनि थे महर्षि गौतम। श्रेष्ठ भगवान को आया देखकर हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर महर्षि गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। अब राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो महान पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो। इससे जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन अजा एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात में जागरण करो। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। अब मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए।
उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन भी वापस मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अपना खोया हुआ राज्य भी वापस प्राप्त कर लिया और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जीवन के सभी सुखों को भोग करने के पश्चात स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। तो भक्तों, ये थी अजा एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।